हाँ, AIT 2016 का एडवांस का क्वेश्चन है जो बार्नूमेल थ्योरम से है। देखो क्वेश्चंस लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पहले तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सॉल्यूशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल क्यूब 1 प्लस एक्स होल 4 and so on 1 plus x to the power 49 plus 1 plus mx पे power 50 is equal to given here 3n plus 1 into 51c3। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है 2c2। 2c2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2c2 आ जाएगा। एक्स इज 1 प्लस एक्स होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3c2 आ। सो 1 प्लस एक्स पावर 4 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4c2। इस तरह से हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 49 एक्स पावर एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 49c2 आएगा। और एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 में 50c2 mx 50c2 m स्क्वायर आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू, हमें एक गिवन है, दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू 51c3। यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करते हैं 2c2 2c2 के जगह पर 2c2 यहाँ पर देखो तो 2c2 डेट इज द 1 ना, 2c2 1 इज द 1, तो 1 इज इक्वल टू 3c3 भी ले सकते हैं हम लोग। 1 इज इक्वल टू 3c3 भी होगा। होता है ना ऐसे 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल दिस इज 1, तो 3c0 3c3 भी 1 आएगा, 3c3 इक्वल टू भी 1 आएगा। तो इसका हम, तो यहाँ पर देखो तो 2c2 की जगह पर 3c3 लिखा हमने। अब इससे क्या आ जाएगा 3c2 4c2 5c2 और डॉट 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 49c2 प्लस 50c2 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1 51c3। अब यहाँ पर देखो तो ये दोनों को एक साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है यहाँ पे NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR। देखो R और R माइनस 1 जो बड़ा है वो यहाँ लिखेंगे, तो 3 और 2 में हमें जो बड़ा है, यहाँ पे 3 और 2 में जो बड़ा है ऐसा था, तो दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 1 4c3 आएगा। फिर 4c3 इसके साथ ऐड हो जाएगा 4c2 5c2 डॉट डॉट 49c2 प्लस 50c2 m स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू 51c3। तो यहाँ पर फिर से ये दोनों को एक पेयर बनाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 5c2, तो 5c3। अब यहाँ पर से 5c2 पहले से है, 5c2 ये वाला कॉपी हो गया, तो ये दोनों का हमने यहाँ पर एडिशन 5c3 आई 5c2 आ जा रहा है, डॉट 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 49c2 50c2 गिवन है इंटू एक्स पावर 2 एम पे पावर 2 3n प्लस 1 51c3। अब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देखो तो इसे डॉट 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 मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, तो एक लास्ट स्टेप में 49c3 आएगा, 49c3 और प्लस से 49c2 ये टर्म रह जाएगा, प्लस 50c2 m स्क्वायर
इज इक्वल टू 3n+1 51C3। यहाँ पे अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का करेंगे तो 50C3 प्लस 50C2 m स्क्वायर इक्वल टू 3n+1 51C3। अब यहाँ पर देखो दोनों को हम ऐड करेंगे तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टोरियल में बदल देंगे, फैक्टोरियल में बदल देंगे तो 50 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल m स्क्वायर इक्वल टू 3n+1 51 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस ये 48 फैक्टोरियल, that is the 50, 49, 48 by 3 into 2 6 plus 50 into 49 by 2 m square 3n+1 51 50 49 by 3 into 2। 50 कट जा रहा है, 49 कट जा रहा है, तो इसमें से बच जा रहा है कितना 48। 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये भी कट जा रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बच रहा है 48 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3n+1 51। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 48 से काट भी 3 से काट भी सकते हैं, फिर 3 इंटू 51 n प्लस 51, तो 3m स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे 48 प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3n+1 इंटू 51 था, तो 3 से कॉमन लेके काट सकते हैं, 16m स्क्वायर इक्वल टू 3n+1 इज 27 आ जाएगा। ये 17 आ जाएगा। दैट इज द m स्क्वायर इज इक्वल टू 51m प्लस 17 माइनस 16, सो m स्क्वायर इक्वल टू 51n प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे n की इंटीग्रल वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, तो n की इंटीग्रल वैल्यू क्या पुट करेंगे जिसके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता होगा, तो n इज इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं, तो n इज इक्वल टू 5 पुट करने से कितना 5 प्लस 1 2 25 25 255 प्लस 1 256 आ जाएगा। 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, सो m स्क्वायर, तो m इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो m इक्वल टू 16। तो हमें पूछा जा रहा है m की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, n की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n इक्वल टू 5 रिजल्ट होगा।